परिक्रमा के लिए 5 दिन में लगभग 70 से 80 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 5 दिन का मेला बंगाल के एक मुस्लिम नवाब के प्रधानमंत्री के निर्वाण दिवस के ऊपर शुरू है। इतने ज़्यादा लोगों के पूजे जाने के बावजूद भी ये पर्वत हर दिन एक तिल के बराबर नीचे घटते हैं। और ये बात आज तक साइंस के लिए रहस्य बनी हुई है। आखिर क्यों ये छोटी सी पहाड़ी जमीन के अंदर धंसती हुई जा रही है और छोटी होती जा रही है। और गिरिराज गोवर्धन की लोकेशन भी एक एक्सेप्शनल केस है साइंस के लिए, क्योंकि साइंस का ये मानना है कि एक पहाड़ी या पहाड़ जिस इलाके में होते हैं उसके आसपास अन्य छोटे बड़े पहाड़ भी होते हैं। लेकिन गिरिराज गोवर्धन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस जगह पर गिरिराज जी हैं उससे 20 किलोमीटर दूर तक और कोई पहाड़, छोटी पहाड़ी कुछ भी नहीं है। और पौराणिक कथा ये बताती हैं कि गिरिराज गोवर्धन इस जगह पर पहले नहीं थे। उन्हें द्रोणगिरी पर्वत या कहें तो हिमाचल से यहाँ पर लाया गया। ऐसे सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मथुरा के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसके अंदर मथुरा शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गोवर्धन नामक जगह है। वहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नामक एक हिल है जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है और उसकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई जाती है। गोवर्धन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है गो प्लस वर्धन। गो का मतलब होता है गाय और वर्धन का मतलब होता है पोषण करने वाला। तो गिरिराज गोवर्धन को गायों का पोषण करने वाले की संज्ञा दी गई है। और ऐसा बताया जाता है कि गिरिराज गोवर्धन के पास भगवान कृष्ण के चरवाहे अपनी गायों को चराते हैं, क्योंकि उसके आसपास कई सारी हर्ब्स, जड़ी बूटियां, घास वास उगाती है, तो जिसकी वजह से गायों का पोषण अच्छे तरीके से होता रहता है। अब समझते हैं कि गोवर्धन गिरिराज की पूजा और परिक्रमा कब से स्टार्ट होती है। तो इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये ब्रज के अंदर लोकेटेड है। और ब्रज के अंदर 2 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, यमुना जी और गिरिराज गोवर्धन, उनमें से एक है। गिरिराज गोवर्धन को ब्रज के लोग आज कृष्ण जी का अवतार भी मानते हैं। और ऐसा बताते हैं कि कलयुग में जिसने गिरिराज गोवर्धन के दर्शन कर लिए उसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए मानो। बात उस समय की है जब कृष्ण भगवान 7 वर्ष के थे। तो जितने भी ब्रजवासी थे सब नंद बाबा सहित इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि ब्रजवासियों का ये मानना था कि इंद्र बारिश करते हैं, तो उस बारिश की वजह से घास वगैरह उगती है और हमारी गायों का पालन पोषण होता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये कहा कि हम तो अपनी गायों को लेकर डिपेंड हैं गिरिराज गोवर्धन के ऊपर, यानी गोवर्धन पर्वत के ऊपर। तो हम क्यों ना इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करना शुरू करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने इंद्र देवता की पूजा बंद करवा के गोवर्धन गिरिराज की पूजा स्टार्ट करवाई। और पूजा करने के बाद पूरी जो प्रदक्षिणाएं, परिक्रमा है, वो लगाई। तो तब से लेकर आज तक हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज तक परिक्रमा लगाते हैं। आज मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हजारों लोग उस समय परिक्रमा गिरिराज गोवर्धन की लगा रहे होंगे, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध मान्यता है भगवान श्री गिरिराज गोवर्धन की। अब जैसे ही इंद्र की पूजा बंद होने के बाद गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट होती है, तो इंद्र का प्रकोप बढ़ता है। और इंद्र के प्रकोप और क्रोध के कारण ब्रज के अंदर पानी पानी होने लगता है। मूसलाधार बारिश 7 दिन 7 रात तक चलती है। और उस 7 दिन 7 रात के समय में ब्रजवासियों को आश्रय लेना पड़ता है गिरिराज गोवर्धन के नीचे। भगवान कृष्ण इसे अपनी उंगली पर धारण करते हैं 7 दिन 7 रात्रि के लिए, और सारे ब्रजवासी उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब बचपन में मैं छोटा था तो मेरे मन में ये सवाल आता था कि गिरिराज जी के ऊपर जब बारिश हो रही होगी तो वो बारिश का पानी तो नीचे ही आ रहा होगा, वो पानी उनके नीचे भर जाना चाहिए था, लेकिन वो पानी नीचे भरा नहीं। उसकी एक और कहानी है। वहाँ पास में ही एक शंकरशन कुंड नामक एक कुंड है। और शंकरशन जो शब्द है उसका दूसरा मतलब बलराम भी होता है। तो बलराम जी ने अपने हल से एक कुंड वहां बनाया, और उस कुंड के अंदर वो पूरा पानी जो गिरिराज जी के ऊपर गिर रहा था वो उस कुंड के अंदर समाता गया। और सारे ब्रजवासी 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज गोवर्धन के अंदर सुरक्षित रहे। और तब से गिरिराज जी की महिमा और ब्रजवासियों के लिए बढ़ गई। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बताया था कि गिरिराज गोवर्धन की एग्जैक्ट लोकेशन पहले समय में ये नहीं थी, इन्हें हिमाचल से यहाँ लाया गया। तो इस बात की पुष्टि मैं और करूंगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के ऊपर लीलाएं करेंगे, इसका वचन वो जब राम रूप में आए थे पृथ्वी के अंदर तभी देकर गिरिराज गोवर्धन को जा चुके थे। पूरी कहानी को बहुत जल्दी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो बात कुछ ऐसी है कि हिमाचल के अंदर एक द्रोणगिरी पर्वत है और उनके बेटे बताए जाते हैं गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन पहले दिखने में और अब भी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थे। इनकी जो शेप है वो मोर की जो शेप होती है कुछ वैसी है। तो एक ऋषि थे जो कि वाराणसी के थे, बनारस के थे। उन्हें गिरिराज गोवर्धन को अपने साथ बनारस ले जाने का मन हुआ। उन्होंने उनके पिता से बात करी और गिरिराज गोवर्धन से बात करी, तो वो चलने को राजी हो गए,
क्योंकि गिरिराज गोवर्धन को पता था कि रास्ते में मुझे ब्रज मिलेगा और मुझे ब्रज में ही रुक जाना है। लेकिन ऋषि जैसे ही उन्हें लेकर चले तो गिरिराज जी उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि आपने मुझे जहाँ रख दिया मैं वहीं बैठ जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। ऋषि मान लेते हैं, लेकिन जब ब्रज आता है कई घंटों की यात्रा करने के बाद या कई दिनों की यात्रा करने के बाद, तो गिरिराज गोवर्धन ऋषि को मोटिवेट करते हैं कि यमुना जी का कितना सुंदर जल है, आप यहाँ विश्राम कर लीजिए, थोड़ा सा स्नान कर लीजिए, ध्यान व्यान कर लीजिए। तो ऋषि उस वचन को भूलकर और वहाँ रुककर गिरिराज जी को रख देते हैं। तो जैसे ही गिरिराज जी को वो वहाँ रखते हैं, गिरिराज जी वहाँ से चलने से आगे इनकार कर देते हैं। तो ऋषि गिरिराज गोवर्धन को उसी समय श्राप देते हैं कि तूने मेरे साथ छल किया है और तू आज के बाद हर रोज एक तिल की ऊंचाई के बराबर जमीन के अंदर धंसता जाएगा। और जो कि आज भी रहस्य बना हुआ है, गिरिराज गोवर्धन वास्तव में जमीन के अंदर जाते हैं। पुराने लोग जितने भी वहाँ उसके आसपास रहते हैं, उन्हें काफ़ी हद ऊंचे तक उन्होंने काफ़ी ऊंचाई तक गिरिराज गोवर्धन को देखा था, जो कि आज काफ़ी नीचे हो गए हैं। कहीं कहीं तो 10 से 20 फीट भी इनकी ऊंचाई रह गई है, और पहले इनकी ऊंचाई लगभग 20 से 30 मीटर के आसपास बताई जाती है। फिर मैंने एक और चीज़ आपको बताई कि राम जी ने ही उनको वचन दिया था कि मैं कृष्ण रूप में यहाँ आकर लीला करूंगा। बात उस समय की है जब राम सेतु बनाया जा रहा था, हनुमान जी यहाँ से गिरिराज जी को लेने आए। गिरिराज जी खुशी खुशी चल पड़े कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। लेकिन पता चलता है कि राम सेतु का काम उनके पहुंचने से पहले ही कंप्लीट हो चुका था। तो हनुमान जी उन्हें लेकर वापस अपने स्थान पर आए और जाने लगे, तो हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया गिरिराज गोवर्धन ने कि मैं केवल और केवल इस वजह से ब्रज छोड़ कर गया था कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन मिलेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो हनुमान जी गिरिराज गोवर्धन को यह आश्वासन देते हैं कि आगे आने वाले युग में यानी द्वापर युग में भगवान कृष्ण का रूप लेकर श्री राम या श्री हरि आएंगे और वो तुम्हारे ऊपर अनेकों लीलाएं करेंगे। वहां तो तुम्हें एक दिन के दर्शन होते हैं, यहाँ कई कई साल तक कृष्ण जी तुम्हारे ऊपर लेटेंगे, तुम्हारे ऊपर अलग अलग लीलाएं करेंगे। तो गिरिराज गोवर्धन खुश होकर श्री कृष्ण के इंतजार में लग जाते हैं। और फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में आप सब लोगों ने सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज के ऊपर गाय चराई हैं, अनेकों लीलाएं की हैं, और साथ ही इंद्र के कंपैरिजन में इंद्र की पूजा बंद कराकर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करी। और इस बात से हमें यह भी संदेश मिलता है कि देवताओं की पूजा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकृति और नेचर की पूजा। तब से लेकर आज तक लोग 21 किलोमीटर की पूजा परिक्रमा को निरंतर लगा रहे हैं। और इस बार ये मानना है कि जो फेमस मेला मुड़िया पूर्णिमा का लगता है, उस पर 1 करोड़ श्रद्धालु आने की भी संभावना है। एक बात और मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि बंगाल के एक मुस्लिम नवाब के प्रधानमंत्री के निर्वाण दिवस के अवसर पर ये मेला आयोजित किया जाता है। ब्रज के अंदर एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि खासकर गिरिराज जी के परिसर में लगता है, और वो मेला है मुड़िया पूर्णिमा मेला। मुड़िया पूर्णिमा मेला किस डेट से किस डेट को इस साल लग रहा है, उसकी डेट आपको वीडियो में दिख रही होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेला 5 से 6 दिन चलता है और इसमें हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लास्ट ईयर 70 से 75 लाख के आसपास श्रद्धालु थे, 75 लाख का आंकड़ा था, और इस बार ये आंकड़ा 1 करोड़ टच करने वाला है। अब बात करते हैं बंगाल के मुस्लिम नवाब के प्रधानमंत्री से एक बड़े मेले का क्या कंपैरिजन है या क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गिरिराज गोवर्धन के अंदर एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसको मुड़िया पूर्णिमा मेला बोला जाता है। इसके अंदर 2025 में 70 से 75 लाख लोग आए थे, और इस बार प्रशासन का ऐसा मानना है कि 1 करोड़ तक ये आंकड़ा टच करेगा। तो ये मेला लगता है, बंगाल के एक मुस्लिम नवाब थे, उनके प्रधानमंत्री थे जो कि हिंदू थे, जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ब्रज के अंदर आए एक बार चैतन्य महाप्रभु को लेकर। ब्रज का लोगों को दो सिनेरियो पता है, एक वो जो भगवान कृष्ण के समय पे था और एक वो जो आज का है। लेकिन बीच में ब्रज ने कई सारे आक्रांताओं के आक्रमण झेले और ब्रज बिल्कुल विलुप्त हो चुका था। लोगों को चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा के अंदर एक इंपोर्टेंट स्थान आता है राधा कुंड और श्याम कुंड। उनकी लिस्ट भी मैं जो इंपोर्टेंट स्थान है आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो उस स्थान का उत्पन्न या कहें तो जीर्णोद्धार भी सनातन गोस्वामी ने किया। तो ऐसे कई स्थान थे जो विलुप्त हो चुके थे वृंदावन के, तो सनातन गोस्वामी ने उनको दोबारा से निकाला। तो ब्रज के अंदर उनकी काफ़ी ज़्यादा चाहत बढ़ गई, लोग उनका सम्मान करने लगे क्योंकि उन्होंने पुरानी चीज़ों को दोबारा से पुनर्जीवित किया। सनातन गोस्वामी ने वर्षों तक गोवर्धन के अंदर वृंदावन के अंदर वास किया, और मुड़िया पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपनी जो शरीर था उसको छोड़कर मृत्युलोक से प्रस्थान किया। ये उन स्थानों की लिस्ट है जिनके दर्शन आप लोगों को गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा को करते हुए करने चाहिए। और अगर आप लोग इनकी लोकेशन और ये कैसे दिखते हैं या ये स्थान अब इस समय कैसे हैं उसकी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।